हेलो नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2024-25 जिसका आप सभी को मालूम है, निरंतर हर हफ्ते न्यूज कुछ ना कुछ मिल रहा है सरकार की तरफ और भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो आप सभी को मालूम है उत्तर प्रदेश में होमगार्डों की बहुत कम संख्या है और इसमें अब आपकी भर्ती आने वाली है। और सरकार ने पिछले जो एक न्यूज आता उसमें भी बोला था कि लगभग आपके 42,000 पदों पर होमगार्ड की भर्ती होगी, लेकिन वो आपके 2 चरणों में होगी। वो आपके 2 चरणों में भर्ती कराई जाएगी 42,000 के लगभग। तो वो आपकी लगभग ये मानो 21,000 के 2 चरणों में होगी। तो इसमें ये नोटिस दिया गया है, लखनऊ न्यूज है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है ये देख लीजिए मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। तो क्या दिया गया है और क्या लिखा है वो भी देख लो। प्रदेश में पुलिस की तर्ज पर होगी होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती, यानी जैसे कांस्टेबल की भर्ती होती है उसी तरीके से होमगार्ड की भर्ती की प्रक्रिया होगी। यानी पुलिस कांस्टेबल की तरह ही होमगार्ड की भर्ती इस बार होने जा रही है। शुरू ही नियमावली बनाने की प्रक्रिया होगी लिखित परीक्षा। देखो पहले आपकी ये बात चले कि पहले लिखित परीक्षा कराई जाए, ठीक है भाई। अब इसमें क्या दिया है वो इसमें एक बार ज़रूर देख लें भाई एक बार, ठीक है भाई। इधर इस साल 21,000, देखो भाई 21,000 कराने की तैयारी, अरसे के बाद भर्तियां का खुला रास्ता भाई, ठीक है। और ये मैं बता दूं भाई आपकी जो मैंने पहले ही बताया था नोटिस में, जो पहला न्यूज़ आया था उसमें भी, कि लगभग ये आपकी जो 60,244 पोस्ट है उसका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके जस्ट बाद ही ये वैकेंसी आ जाएगी होमगार्ड की और पीएसी की और फायरमैन की, ठीक है। तो लगभग आपकी ये मानो कि आपकी ये भर्ती नवंबर दिसंबर 2024 के लास्ट महीने तक आ जाएगी और ऑनलाइन भी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और इससे पहले भी ये फॉर्म आ सकते हैं भाई, ठीक है भाई। अब इसमें क्या दिया है वो इसमें एक बार आप जरूर देख रहे भाई। लखनऊ न्यूज है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के निर्देश के बाद होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती के लिए शासन ने नई नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात यह है कि अब होमगार्डों की भर्ती पुलिस की तर्ज पर होगी, लिखित परीक्षा के बाद चयन किया जाएगा। पहले होमगार्ड की भर्ती सिर्फ शारीरिक दक्षता पर परीक्षा और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मेरिट के आधार पर होती थी, ठीक है। पहले क्या होता था, ओनली आपका फिजिकल और मेडिकल कराया जाता था, उसके बाद आपकी मेरिट लगा दी जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि रिटन एग्ज़ाम भी सरकार कराएगी भाई, ठीक है। सूत्रों की माने तो होमगार्डों की भर्ती के लिए दशकों पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। नई नियमावली में पुलिस भर्ती की तरह नियम बनेंगे ताकि अन्य सुरक्षा बलों की भांति पूरे आत्मविश्वास के साथ कानून व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्य कर सके। यानी जो होमगार्ड हैं वो एक अच्छे तरीके से कार्य निभा सकें भाई, ठीक है। अब आगे क्या दिया है वो भी इसमें देख लें। दरअसल मुख्यमंत्री हाल ही में 42,000 होमगार्ड, देखो मैंने बोला था 42,000 होमगार्डों की भर्ती की घोषणा की थी। उन्होंने 2 चरणों में भर्ती प्रक्रिया कराने को कहा था, यानी 21,000 आपकी भर्ती होगी और 2 चरणों में भर्ती ये क्लियर होगी भाई, ठीक है। नई नियमावली में लिखित परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था का नाम भी तय कर दिया जाएगा, यानी अब आपका रिटन एग्ज़ाम भी कराया जाएगा भाई। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा में होने वाली पुरुषों की 1500 मीटर और महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में भी बदलाव हो सकता है। देखो आपकी जो रनिंग है उसमें भी बदलाव हो सकता है। तो लगभग आपका ये मानो या तो 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर रनिंग भी हो सकती है इस बार होमगार्ड वालों के लिए। नई नियमावली में पूर्व सैनिक, एनसीसी, आपदा मित्रों की भर्ती में खास तवज्जो दी जाएगी भाई, ठीक है, सूचना दी जाएगी। और आगे क्या दिया है वो भी इसमें एक बार देख लीजिए कि 13 साल से नहीं हुई भर्ती थी, यानी 2000 लगभग आपके 2012-13 में आई थी भर्ती, उसके बाद कोई भी होमगार्ड की भर्ती नहीं हुई है, ठीक है। होमगार्डों की भर्ती बीते 13 वर्षों से नहीं हुई है। इससे वर्तमान में कार्यरत तकरीबन 25,000 होमगार्ड 5 वर्षों में सेना निवृत्त हो जाएंगे। यानी सरकार ने एक ये अनुमान लगाया है तो लगभग आपके 5 वर्षों में 25,000 होमगार्ड और रिटायरमेंट हो जाएंगे भाई, ठीक है, जिससे बड़ा संकट हो जाएगा। वर्ष 2011 में जारी संशोधनादेश के मुताबिक होमगार्डों स्वयं सेवकों की भर्ती
वर्ष में 2 बार कराने का प्रावधान किया गया था। वर्ष में 2 बार कराने का प्रावधान दिया गया था, लेकिन 2011-12 से कोई भी भर्ती नहीं हुई है। लगभग आपके 13 साल हो चुके हैं। आगे क्या बोला उन्होंने कि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च और 30 सितंबर को रिक्तियों के सापेक्ष भर्तियां कराने का नियम बना था। सीधी भर्ती कराने का अधिकारी विभागीय चयन समिति को दिया गया है। भर्तियां नहीं होने से बिगड़ते जा रहे हालात। बीते 13 वर्षों से होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती नहीं होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के लिए 1,18,348 स्वयंसेवकों की संख्या स्वीकृत है। यानी लगभग अभी जो चल रही है वो आपकी 1,18,348 स्वयंसेवकों की संख्या स्वीकृत है, जिसमें मुकाबले में वर्तमान में केवल 75,808 कार्यरत हैं। यानी संख्या को देखते हुए लगभग आपके 1,18,343 होमगार्ड होने चाहिए, लेकिन कितने ड्यूटी कर रहे हैं? ओनली 75,808 होमगार्ड ड्यूटी कर रहे हैं। इसमें से 38,072 की आयु 50 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में, यानी सबसे ज़्यादा जो होमगार्ड स्वयंसेवक हैं उनकी 38,000 लगभग हैं, उनकी उम्र है 50 से 60 साल के बीच। बीते एक वर्ष में के भीतर 5,000 से ज़्यादा होमगार्ड सेवानिवृत्त हो जाएंगे भाई, ठीक है। यानी ये इतने रिटायरमेंट ले लेंगे, ये इनका अनुमान है। तो लगभग 5 वर्ष के अंतर्गत ये 20 से 25,000 होमगार्ड रिटायरमेंट ले लेंगे। तो इसी की वजह से 2 चरणों में होमगार्ड भर्तियों को निकालने का आदेश दिया है कि 21,000 2 बार में होमगार्ड की भर्तियां निकाली जाएं। तो ये तो भाई आपका तय हो गया कि होमगार्ड की भर्ती आपकी 2024 101% आएगी भाई, ठीक है। सभी अपना भरोसा बना रखें और निरंतर तैयारी करते रहें, ठीक है। आगे और क्या दिया है वो भी इसमें देख लीजिए भाई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर होमगार्ड की भर्ती के लिए शासन द्वारा नियमावली बनाई जा रही है, ठीक है। इस बार प्रदेश पुलिस में सिपाहियों की भर्ती की तर्ज पर होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। यानी जैसे कांस्टेबल की भर्ती की जाती है उसी तरीके से होमगार्ड की भर्ती भी की जाए कि पहले रिटन एग्ज़ाम, फिर आपका फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद आपकी जॉइनिंग दे दी जाए। इसी तरीके से आपकी होमगार्ड की भर्ती भी होगी। इसमें लिखित परीक्षा का नियम भी शामिल होगा। देखो अब आपकी लिखित परीक्षा भी कराई जाएगी। पहले होमगार्ड में लिखित परीक्षा नहीं होती थी। होमगार्ड स्वयंसेवकों ने कई मौक़ों पर अपनी उपयोगिता और कार्य क्षमता पर लोहा मनवाया है। इसी वजह से दशकों पुरानी व्यवस्था को ख़त्म कर नई तरीके से भर्ती होगी। यानी जो पुराने नियम थे उनको समाप्त कर अब नई तरीके से होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। धर्मवीर प्रजापति होमगार्ड मंत्री हैं, इन्होंने अपने आदेश दिए गए हैं। अब ये देख लो स्वयंसेवक में वर्तमान में कितने होमगार्डों की अभी जो ड्यूटी पर तैनात है वो कितने हैं। होमगार्ड स्वयंसेवकों की संख्या है जिनकी आयु विधि 18 से 30 साल के बीच। कुल अभी उत्तर प्रदेश में 2,056 होमगार्ड ड्यूटी पर हैं, जिसमें से पुरुषों में 1,745 हैं और महिलाओं में 3 से 11 हैं। 30 से 40 वर्ष के बीच में देख लो कुल 11,489 कुल हैं, जिसमें से आपकी 10,711 पुरुष हैं और 778 महिलाएं अभी स्वयं सेवा दे रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और जिनकी उम्र 40 से 50 है उनकी देख लो 24,191 हैं, जिसमें से पुरुष हैं 23,485 और महिलाएं हैं 706 महिलाएं अभी होमगार्ड की सेवा प्रदान कर रही हैं। और 50 से 60 वर्ष के बीच देख लो सबसे ज़्यादा यही है 38,072 कैंडिडेट्स होमगार्ड वाले अभी ड्यूटी पर तैनात हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें से 36,997 पुरुष हैं और आपके 1,075 महिलाएं जिनकी उम्र 50 से 60 वर्ष के बीच में है। अब आगे उन्होंने क्या दिया, तो टोटल मिलाकर आपके देखें तो कुल आपके 75,808 होमगार्ड अभी ड्यूटी पर तैनात है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें से 72,938 पुरुष हैं और 2,870 महिलाएं होमगार्ड की ड्यूटी निभा रही हैं। लेकिन आदेश के अनुसार सरकार में लगभग आपके कितने होमगार्ड की संख्या होनी चाहिए? 1,18,348 होमगार्ड होनी चाहिए जनसंख्या को देखते हुए, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि महाकुंभ शुरू होने वाला है 2025 में, जिसके लिए होमगार्ड और कांस्टेबलों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जिसमें लगभग 3 से 4 करोड़ दर्शक आते हैं महाकुंभ मेले में, ठीक है।
सो ये मानो आपकी जो भर्ती है, जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हैं वो आपके नवंबर या दिसंबर के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे होमगार्ड के। और पहला चरण में आपकी 21,000 होमगार्डों की भर्ती होगी, और जिसमें ये तर्ज माना जा रहा है कि इसमें आपका पहले रिटन एग्ज़ाम कराया जाएगा। पहले रिटन एग्ज़ाम कराया जाएगा 21,000 का, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, फिर फाइनल मेरिट आपकी लगाई जाएगी भाई। ठीक है, सो इतना इस वीडियो में। आगे फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।